ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடி பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम. पासुरम संख्या 37। पूर्व पासुरम में कहा आழ்वार ने, मुझ पर एक प्रेम से, एक दया से, कृपा से एक कटाक्ष डालिए, परंतु माँ शुचः शोक मत कर, ऐसा एक शब्द कहिए मुझसे, ऐसा अपेक्षा किया आழ்वार ने। परंतु भगवान ने कुछ नहीं किया। तब आழ்वार सोचने लगे, क्या भगवान यह सोचता है, पेरीपेरुमाल यह सोचते हैं कि पेरीपेरुमाल के व्यतिरिक्त मेरा कोई बंधु है, मेरे कोई रिश्तेदार है? क्या यह आழ்वार अन्य पुरुषार्थ को, अन्य विषयांतरों की इच्छा करता है? ऐसा सोच के चुप बैठे हैं या चुप बैठे हैं क्या? ऐसे आழ்वार सोचते हैं। पेरीपेरुमाल ने एक बार मुझे मेरा हो कहने से पर्याप्त है, परंतु इतना भी नहीं कहते हैं और लेटे हुए हैं, योग निद्रा में है। कैसे इनका हृदय के पत्थर का बन गया है? इतने क्रूर कैसे हो गए? ऐसे आழ்वार पूछते हैं। திருவிழா கலங்கள் நீர்சூழ் திருவரங்கத்துள்ளோங்கம் ஒளியுளார் தாமி என்றே தந்தையும் தாயுமாவார், ஒளியதோறும் அன்றே எந்திரத்தே அம்பிரானார், நீயத்தம் பையல் என்னார் அம்மவோ குடியவாரே. தெளிவிழா கரங்கள் சூழ் कावेरी में वर्षा के समय नवीन जल आता है तो थोड़ा सा वो मिट्टी के साथ आती है ना, तो साफ नहीं रहती कावेरी के जल। बरसात में ऐसा आती है क्योंकि तब मिट्टी भी आती है साथ। फिर पानी आना बंद होने के पश्चात आस्ते आस्ते वो साफ दिखाई देती है। इसीलिए वो पहले वहाँ से आती है पश्चिम दिशा से, तब व्याकुल होती है भगवान से मिलने के लिए, आतुर रहती है, इसीलिए साफ नहीं है, व्याकुलता है मन में, तो इसीलिए वो साफ नहीं है, वो व्याकुल दर्शाता है। कावेरी नदी भगवान से मिलने वाली हो, एंग्जाइटी बोलते हैं ना, आतुरता, इसीलिए साफ नहीं है। परंतु भगवान से मिलने के पश्चात जब दूर जाती है तब तुरंत पुनः व्याकुल होती है। भगवान से वियोग हो गया तब भी वो साफ नहीं है। इसी प्रकार आழ்वार भी भगवान से मिलने के पहले शोक से व्याकुल थे, अब भगवान को प्राप्त करने के पश्चात प्रेम से व्याकुल है। तो चेतन हो अचेतन हो, पेरीपेरुमाल के साथ पास में आते ही उनकी अवस्था ऐसे ही हो जाती है। श्रीरंगम की भूमि ऐसी है कि श्रीरंगम आए आए करके आतुर होकर आते हैं, पेरीपेरुमाल का दर्शन करने के पश्चात लौटना है तो वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। चेतन हो या अचेतन हो, नदी हो या आழ்वार हो, सभी की हालत स्थिति यही है, ऐसा आचार्य कहते हैं।
नीरशूल, ये कावेरी से घिरी हुई रंगनाथ है, रंग है। आழ்वार सड़क मुनि कहते हैं ना, भगवान ने आழ்वार भगवान के प्रति जितना प्रेम है उससे अधिक प्रेम से आழ்वार को भगवान ने घेर लिया। इसी प्रकार यह कावेरी भी अपने प्रेम से नदी भगवान तेरी पेरुमाल को चारों ओर से घेर ली है। दुग्धाब्दिर जनको जनन्यम यह जननी अहम इयं श्रीरेव पुत्री वरः श्रीरंगेश्वर एतद् अर्हम यह किं कुर्यामिति वाकुला संचचामर चंद्रचंदन महामाणिक्य मुक्तोत्करान् कावेरी लहरी करैर् विदधती परियेति सा सेव्यता। कावेरी सोचती है क्षीराब्दी क्षीरसागर पिता है, मैं माता हूँ, नदी हूँ ना, नदी और सागर के पति पत्नी का संबंध है, मैं माता हूँ और हमारी बेटी महालक्ष्मी है। क्षीराब्दीनाथ की पुत्री तो है, मेरी पुत्री है, क्योंकि मंथन करने में महालक्ष्मी प्रकट हुई थी उसमें से, तो हमारी पुत्री महालक्ष्मी है और हमारा जमाई सुंदर जामातृ है, अड़हिय मनवाड़न है। तो देखिए, माता पिता पुत्री जामाता, इनके अनुरूप हमें दहेज देना चाहिए। तो क्षीराब्दी पिता, मैं माता, मेरी क्षीराब्दी कन्या महालक्ष्मी पुत्री और जगन्नाथ भगवान मेरे जामाता, उनके अनुरूप मैं क्या दहेज में ले आऊँ। ऐसे सोचकर चंदन, महामाणिक्य, रत्न, चंचल चामर आदि को अपने लहरों से धकेलते हुए श्रीरंगम के पास आकर तट में डालकर आगे भगवान को समर्पित करके आगे चली जाती है। ऐसे श्री पराशर भट्ट राजस्तव में कहते हैं। और तिरुवरंगर श्रीरंगम में कौन है? उड़ी उड़ा, उनकी प्रभा, उनकी तेजस। जैसे कावेरी के बाढ़ के समय उसके ज़मीन, उसके धरा नहीं दिखती है, उसी प्रकार भगवान के सौंदर्य की जो तेज पुंज है उसे हटाकर उनके सुंदरता को देखना चाहिए। वो तेज ही इतनी है कि उसे हटा नहीं पा रहे हैं। परम पद में कैसा है? अभी प्रकाश दिन है, दिन के समय दीपक जलाएं तो उसके प्रकाश की क्या महत्व होगा सूर्य के सामने। उसी प्रकार परम पद सब ज्ञानी है, सब प्रेमी है, उनके समय समक्ष भगवान की तेज भी कुछ नहीं है। यहाँ तो संसारी लोग, अज्ञानी लोग, उनके समक्ष भगवान आकर लेटे हुए हैं, तो उनकी तेज जो है वो अंधकार में दीपक के जैसा प्रकाशित है। नित्य सूर्य के बीच मध्य भाग में जैसे हजारों सूर्य के समय बीच में एक सूर्य है, ऐसा ही दिखता है। यहाँ ही दुख के कारण लोग आते हैं भगवान से, तो उनकी रक्षण करना है। उनकी रक्षा करने के पश्चात उनके दिव्य विग्रह में इतनी ज्योति हो जाती है, वो इतने प्रकाशमान हो जाते हैं कि परम पद में प्रकाश तो कुछ नहीं है, ऐसा तेरे ब्रह्मांड की प्रकाश है। ऐसे प्रकाशमान तेरे ब्रह्मांड ही मेरे माता और पिता है। माता पिता भ्राता निवास शरणम सुवृत गतिर नारायणः। सुबालोपनिषद में कहा गया है, नारायण ही मेरा माता है, पिता है, भ्राता है, निवास है, शरण है, मित्र है,
गति है। ऐसे सभी जीवों के लिए नारायण ही, ऐसा सुबालाउष ने कहा है। आज भगवान पेड़ी ब्रह्मांड के संबंध में ऐसा नहीं कहते हैं आयुर्वेद, जैसे नारायण को सबको कॉमन कहा गया है। और वह राम अवतार कृष्ण अवतार में भी कुछ लोगों के लिए वो रामाता पिता थे, व्यूह में भी कुछ लोग देवताएं लोग जाके वहाँ कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। और अन्य आयुवारों के समान भी नहीं है, वो तो अन्य देव देश के अर्चावतार को भी माता पिता कहते होंगे। तो आयुवार कहते मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे माता पिता सब कुछ मेरे पेड़ी ब्रह्मांड ही है। तो ऐसा मेरे आपसे संबंध है तो मैं चुप कैसे रहूं? आपके सिवा मेरा कोई माता पिता है कि चुप में रहूं? नहीं, आप ही तो है। सर्वेषामेव लोकानां पिता माता च माधवः गच्छत् कृष्णा गच्छत्वमेनं शरणं शरण्यं पुरुषर्षभा। युधिष्ठिर आदि पंच पांडव द्रौपदी आदि वनवास में थे, उसे उनको देखने के लिए कृष्ण और सत्यभामा चले गए थे। कृष्ण और सत्यभामा गए हैं ये सुनकर सभी ऋषि वहाँ जम गए, आकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, दुर्योधन अधर्मी है, वो सुखी है, मैं धर्मवान धर्मात्मा हूँ, तो मैं दुखी हूँ, इसका कारण क्या है? और इससे बाहर कैसे आऊँ मैं? इसके लिए परिहार क्या है? तभी ऋषियों ने अनेक परिहार को कहने लगे, वो करो, ये करो, तुम और धर्म करो तो धर्म मार्ग में रहो, और पुण्य करो तो तुम इससे निवृत्त होगे। उस समय सभी ऋषियों के जो नेता थे, श्रेष्ठ नेता, श्रेष्ठ ऋषि थे मार्कंडेय, उन्होंने कहा ये जब तो ऋषियों ने जो परिहार कहा है वो सब पूर्व पक्ष है, वो रहने दो। देखियो युधिष्ठिर, धर्म सुख या दुख के लिए तुम्हारा धर्म में चलना या अधर्म में रहना कारण नहीं है। तुम्हारा प्रयत्न अधर्म धर्म कोई कारण नहीं है। अन्य ऋषि ने कहा ऐसा तुम धर्म काम कार्य करने से तुम छूट जाओगे, ऐसा भी नहीं है। सभी जीवों का स्वाभाविक रिश्तेदार, स्वाभाविक उपाय माधव ही है। उस माधव का शरण जाना ही इसके लिए परिहार है। उसे उपाय न स्वीकार करके तुम अन्य धर्मों को उपाय मानोगे तो संसार में ही रहने का कारण हो जाएंगे वे सब। इसीलिए तुम हमारे जो माता पिता सब जो बंधु श्रीमन नारायण है उसे ही शरण जाओ, ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा था। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी शरण आया हूँ प्रिय ब्रह्मांड। तो इस श्लोक को वेदव्यास भट्ट थे, हमारे पराशर भट्ट के भ्राता, तो उनके उस समय कुछ कष्ट में थे। तब पराशर भट्ट ने इसी श्लोक को कहकर उनकी सांत्वना की थी, ऐसे कहते हैं। तो मेरे देखिए, माता क्या है? प्रिय करने वाली है। पिता क्या है? हित करने वाला। माता बच्चे को जो बच्चा जो इच्छा करता है उसे उसके प्रिय जो काम है वो करेगी। उसे ताप होगा, वो कहेगा नहीं मुझे इस समय मुझे वो हलवा चाहिए, तो माँ नहीं सोचेगी अभी हलवा खाएंगे तो उसे उसके लिए ठीक नहीं, उसे प्रिय है तो मैं दूंगी, तो माँ बना के देती है। पिता नहीं, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें दवा लेना चाहिए, इसे बच्चे के हित का काम वो करेगी। तो ऐसे हमारे प्रिय का काम और हित का काम करने वाले
इलियदोर अन्नुम अन्रे, अरे मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हें एक पर्वत को उठाने की आवश्यकता है क्या, जैसे आपने ब्रजवासी को बचाने के लिए किया था? क्या मैं तुम्हारे सिवाय अन्य किसी वस्तु के लिए तुम्हारे पास आया हूं? तो आप सोचते होंगे उस वस्तु को दे देंगे, पदार्थ को दे देंगे, इसलिए चुप है आप। विभीषण की रक्षा करने के लिए आपको धनुष बाण आदि उठाना पड़ा, ऐसा कष्ट है क्या? एक प्रेम से एक कटाक्ष करना है आपको, क्यों नहीं करते हो? एम्बिरानाथ, मेरे उपकारक हो तुम। तो आचार्य कहते हैं ये विनती करते हैं प्रेम से, एक देखो मुझे। तो भगवान देखते नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि मेरे उपकारक हो तुम। क्यों? पूर्व उपकार किया था ना। आழ்वार और भगवान के बीच का जो संबंध है उसे उनको समझाया था। भगवान ही प्राप्य प्रापक है, यह भी समझाया था। अभी मेरे विनती सुनने के लिए यहाँ कर लेटे हुए हैं, इससे अधिक उपकार क्या हो सकता है? अरे सुनना भी बड़ी उपकार है। अलियन्नम पय्यलन्ना, ये मेरे रक्षा के लिए योग्य है, मेरा है, ऐसा एक शब्द क्यों नहीं कहते आप? आप हमेशा मुझे आழ்वार आழ்वीर आழ்वीर कहते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे आழ்वीर मत कहो, मुझे बहुवचन से संबोधन मत करो। मुझे कहो कि मेरे कृपा का पात्र है मेरा। तो लोगों ने पूछा, आழ்वार आप तो उनके शेष हो, भगवान शेषी है, तो आप कहते हैं वो शेषी है, आप उन्हें माता पिता कहते हैं, ये क्या पर्याप्त नहीं है? तब आழ்वार कहते हैं नहीं, मेरा शेषत्व तभी जीवित रहेगा जब शेष ही मुझे अपना शेष मानेगा। तो मणकाल नंबी राम मिश्र जो आळवंदार के आचार्य थे, तो कालक्षेप दे रहे थे। तो उस समय का प्रथा है, कालक्षेप करते समय दरवाज़ा बंद लगा कर देते, क्योंकि अन्य व्यक्ति कालक्षेप नहीं सुनना चाहिए। कालक्षेप में अनेक रहस्य होगा, मधुर भाव होंगे, बहुत ही विचार होंगे, तो अन्य सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाएगा, इसलिए दरवाज़ा बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद कर वे कालक्षेप दे रहे थे। तब तिरुमघिर माले करके एक शिष्य वहाँ दस्तक देने लगे दरवाज़ा पर। तब राम मिश्र ने अपने अन्य वहाँ पे लोगों से कहा, जाकर मेरा शिष्य आया है, खोल दो, मेरा शिष्य आया। तो ऐसा आचार्य अभिमान कहते हैं ना, उपाय है चरमोपाय। क्या है? आचार्य अभिमान। ये मेरे आचार्य है, मेरे आचार्य है, इससे यह नहीं उपाय, इसे नहीं कहा गया। आचार्य कहना चाहिए ये मेरा शिष्य, ये मेरा है, वही उपाय बनता है। वो कोड़िया बारे, अरे आर्थ ध्वनि, दुख की ध्वनि सुनते ही उठना चाहिए ना आपको। आर्थ ध्वनि सुनकर भी आप ऐसे लेटे हैं। आपका हृदय कैसा इतना क्रूर बन गया, कब से बन गया? ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं। अब अगला पासुरम ही तिरुमाले का सार पासुरम है, वो सुनेंगे अगले। श्रीमते रामानुजाय।